अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको जिस्ती चादर गैल्वनाइज शीट पे पेंट कैसे किया जाएगा और उस पे कौन सा प्राइमर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपको ये शिकायत ना हो कि कुछ अरसे बाद उस पे से रंग छिलके बन के या पपड़ी बन के उतर रहा है। तो इसमें जो सबसे अहम समझने वाली चीज़ है कि आजकल घरों में बहुत ज़्यादा चौखाटें जिस्ती चादर की लगवाई जा रही हैं या गैल्वनाइज शीट की, वो इसलिए लगवाई जा रही है कि इसको जंग नहीं लगता। लेकिन उसके साथ साथ ये प्रॉब्लम भी आ रही है कि इस पे से रंग पपड़ी बन के कुछ अरसे बाद उतरना शुरू हो जाता है। और अब कुछ जगहों पर इसके गेट भी लगवा के लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। तो इसकी सरफेस जो है वो बहुत ज़्यादा चिकनी होती है और इसमें मसाम बिल्कुल नहीं होते, इसलिए उस पर रंग पकड़ नहीं कर रहा होता। और अगर उस पर आप जहाँ से अपने ये जिस्ती चादर की चौखाटें या गेट बनवा रहे होते हैं, वहाँ पे जो आपको वो वर्कशॉप वाले प्राइमर लगा के देते हैं, वो बहुत ही गैर मेयारी और सस्ती किस्म का प्राइमर लगा के दे रहे होते हैं, जो बेसिकली वाटर बेस्ड प्राइमर होता है। उसको अगर आप हाथ लगाएं, वो हाथ लगने से उतर रहा होता है, और अगर उस पर बारिश का पानी वगैरह पड़ जाए तो वो भी उतरना शुरू हो जाता है। तो अगर आपने रेड ऑक्साइड प्राइमर भी उस पर इस्तेमाल करवाना हो तो आपसे दरख्वास्त है कि किसी भी मशहूर कंपनी का आप रेड ऑक्साइड प्राइमर ख़ुद ख़रीदें और अपने मुलाजिम के ज़रिए या ख़ुद वहाँ पे जाके थोड़ी देर बैठें और अपने सामने उसकी एप्लीकेशन करवाएं, तो ये काफ़ी हद तक हो जाएगा। लेकिन ख़ास तौर पे जो जिस्ती चादर या गैल्वनाइज शीट के लिए प्राइमर आता है, वो दो किस्म का प्राइमर आता है। एक जिंक क्रोमेट येलो प्राइमर कहलाता है और एक जिंक रिच गैल्वनाइज्ड प्राइमर कहलाता है। जिंक रिच गैल्वनाइज्ड प्राइमर काफ़ी महंगा होता है, इसलिए ज़्यादातर लोग जो है वो जिंक क्रोमेट येलो प्राइमर इस्तेमाल करते हैं। ये आपको किसी भी म्यारी दुकान पे, बड़ी दुकान पे पेंट की मिल सकता है। जिंक क्रोमेट येलो प्राइमर येलो कलर में होता है। इसमें सतह छुपाने की सलाहियत बहुत कम होती है, लेकिन इसकी पकड़ बहुत अच्छी होती है। इसके ऊपर फिर बाद में आप कोई भी पेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें ये घबराने की बात नहीं होती कि हम येलो कलर का प्राइमर लगा रहे हैं तो हमने इस पर कल को अगर कोई लाइट कलर करना होगा तो हमारा कोई बहुत ज़्यादा लगेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। और ये याद रखिएगा कि इस प्राइमर की कवरेज बहुत कम होती है, तो ये सिर्फ अपनी हल्की सी वहाँ पे आपको सतह पे रंगत ज़ाहिर करेगा, कोई बहुत ज़्यादा कवरिंग वहाँ पे वो नहीं दिखाएगा। लेकिन इसके सबसे पहले जो आपने सरफेस इस्तेमाल करनी होती है, उस पर आपने रगड़ पैदा करने के लिए या आप पटे वाला कोई मोटे नंबर का रेगमार इस्तेमाल करेंगे, या आजकल हैंड ग्राइंडर आ रहा है उसके ऊपर मोटा कोई रेगमार लगवा के, और वो हैंड ग्राइंडर के साथ भी आप जिस्ती चादर या गैल्वनाइज शीट के ऊपर रगड़ पैदा कर सकते हैं। रगड़ पैदा करना बहुत ज़रूरी है इसके ऊपर। और अभी हम वीडियो में भी आपको इसकी एप्लीकेशन करके दिखाएंगे। किसी किस्म की भी आपको मज़ीद मालूमात अगर चाहिए हो तो आप दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिस्ती चादर के ऊपर रेगमार मारा जा रहा है। रेगमार इस अच्छी तरह से मारना है और मोटे नंबर का इस्तेमाल करना है कि लोहे के जिस्ती चादर के ऊपर अच्छी तरह खराशें पैदा हो जाएं। और ये आप पटे वाला रेगमार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आजकल हैंड ग्राइंडर आ गया है, उस पर भी आप मोटे नंबर का रेगमार लगा के और रेगमार मार सकते हैं ताकि जिस्ती चादर के ऊपर अच्छी तरह खराशें पड़ जाएं। और फिर इसके ऊपर अच्छी तरह कपड़ा मार के, और पेंट या प्राइमर जब आप बना रहे होते हैं तो उसमें एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि इसको हमेशा किसी चौड़ी चीज़ से मिक्स करना चाहिए, क्योंकि प्राइमर में कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स डले हुए होते हैं। कुछ वज़नी होते हैं, कुछ हल्के होते हैं, तो कोई नीचे बैठा हुआ होता है और कोई ऊपर की सरफेस पे आया हुआ होता है। तो अगर हम उसे अच्छी तरह मिक्स नहीं करते तो वो जो नीचे चीज़ बैठी हुई है वो नीचे ही रह जाती है, और उसका मुकम्मल आपको फ़ायदा फिर वो नहीं होता। तो सही तरीका तो ये होता है कि आप प्राइमर या पेंट जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप एक डब्बे से दूसरे डब्बे में उल्टा लें, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा पेट्रोल जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं या मिट्टी का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप गन से करेंगे तो पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप ब्रश से कर रहे हैं तो आप पेट्रोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें पेट्रोल या मिट्टी का तेल डाल के और उसे अच्छी तरह किसी चौड़ी स्टिक या स्केल वगैरह के साथ मिक्स करें, और फिर एक डब्बे से दूसरे डब्बे में उसे अच्छी तरह मिक्स करके स्प्रे अच्छी तरह साफ करें।
اس کے بعد پہلی سائٹ پر واپس آ کے وہ یہ دیکھ لے کہ اگر کہیں پہ کوئی کمی محسوس ہو رہی ہے یا صحیح طرح پہ وہاں پہ اسپرے نہیں ہو سکا تو وہ اسے کورنگ کر لیتا ہے۔ پرائمر کا عام طور پہ ایک کوٹ کافی ہوتا ہے،